Hello students, now we are going to do our next topic which is very important and that is rotational EMF. इससे पहले आपने पढ़ा था मोशनल EMF. मोशनल EMF जब हमारे पास एक L लेंथ का कंडक्टर होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ रोटेशनल और उस केस में जो कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ. अब हम स्टडी करेंगे कि रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है. समझिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर, इसको हम नाम देते हैं पी क्यू. ये हमारे पास एक कंडक्टर, ओके. और हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया. जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है क्योंकि मैंने क्रॉस लगाया है, और जो हमारा कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है जिसकी लेंथ क्या है, L. चलिए अब हम क्या करेंगे, जो Q है, जो पॉइंट Q है, इसको हम फिक्स कर देते हैं. यानी जो पॉइंट Q है, जो एंड Q है, ये वाला हिस्सा ये मूव नहीं करेगा और बाकी जो पूरा कंडक्टर है ये हमारा क्या करेगा, मूव. तो अगर आप किसी, देखिए ये मेरे पास कंडक्टर, अगर मैं इसका एक हिस्सा क्या कर देता हूं, फिक्स, और इसको घुमाने की कोशिश करता हूं तो ये क्या करता है, रोटेट करता है. ये हमने 11th क्लास में भी कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आप किसी भी बॉडी के एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं तो इन दैट केस बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है. तो जैसे ही इस कंडक्टर पे फोर्स लगाया जाएगा तो ये कंडक्टर क्या करेगा, रोटेट करेगा. मान लीजिए ये कंडक्टर v वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू कर देता है, तो इसकी कंडीशन बिल्कुल कुछ इस तरह से हो जाएगी. जैसे ये हमारे पास ये पेन आपको दिखाई दे रहा है और इसको यहां से हमने क्या कर दिया, फिक्स. तो अब ये क्या करेगा, इस तरह से दिस विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है. ये इस तरह से रोटेट करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, और जब ये रोटेट करता है इस तरह से रोटेट करेगा. चलिए, तो इसका जो रोटेशन होगा कंडक्टर का वो होगा इस तरह से, ये इसका रोटेशन रहने वाला है. क्लियर. तो इस केस में जो इसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल ईएमएफ. तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है, तो इट इज द ईएमएफ produced on conductor which rotate in magnetic field perpendicular. Okay. तो जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर लीनियर मोशन करेगा तो उसका ईएमएफ मोशनल कहलाएगा, और जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रोटेट करेगा तो उसका जो ईएमएफ है वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल ईएमएफ. तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके. तो हमें ये रोटेशनल ईएमएफ क्या करना है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करना है. तो लेट स्टार्ट. बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है. वी हैव, क्या आप मुझे बता सकते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू BLV. ये आपके पास है B, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, L कंडक्टर की लेंथ, और V वेलोसिटी हम इसको देंगे. क्लियर. चलिए अब एक बात बताइए, यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. अगर ये मेरा कंडक्टर, इसका कोई भी
पॉइंट फिक्स नहीं है तो क्या होगा, ये पूरा कंडक्टर जब भी चलेगा तो देखिए मैं इसको ऊपर से गिराता हूं जैसे ऐसे, ये तो क्या हुआ, इसका कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। इसलिए जब मैंने इसको ऊपर से गिराया तो ये पूरा का पूरा ऐसा तो नहीं कि कुछ आगे रह गया कुछ पीछे रह गया, क्यों, क्योंकि इस केस में इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या हुई, सेम। लेकिन अगर मैं इसका एक पॉइंट क्या कर देता हूं फिक्स और इसको घुमाने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, क्या इसके हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी, नहीं, वो डिफरेंट होगी। तो जब हमारे पास अलग अलग वैल्यूज होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका एवरेज ले लेते हैं। हमें मालूम है जब हम Q को फिक्स कर देंगे और इस कंडक्टर को घुमाएंगे तो अलग अलग हिस्से की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो पूरे कंडक्टर की वेलोसिटी क्या होगी, वो v का एवरेज आ जाएगा। चलिए अब ये हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। तो एवरेज निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, क्या जितनी भी वैल्यू आपके पास है उन सबको ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। लेकिन एक मजेदार तरीका और होता है, क्या, जितनी भी वैल्यूज आपके पास हैं उनमें मैक्सिमम लीजिए और मिनिमम लीजिए और मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी एक बहुत मजेदार तरीका होता है। तो प्यारे बच्चों हमें मालूम है Q के लिए वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि ये क्या है, फिक्स। Q पॉइंट जो है वो फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी तो क्या होने वाली है, 0। और जो P है इसकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है, मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये हम कर सकते हैं। ओके, तो जरा ध्यान देना, BL मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी, जो P हिस्सा है, इस जो किनारे, जो सबसे किनारे पर है, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या ले लें, V। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, V। मिनिमम वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, 0। सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी, क्योंकि जो फिक्स है। ओके, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, BLV बाय 2। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब हमें मालूम है कि जब कोई चीज रोटेट करती है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी तो होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो जरा समझिए, सिंस याद आ रहा है V इज इक्वल टू R ओमेगा, याद आ गया, यहां R का काम कौन करेगा, L, ये इस सर्कुलर पाथ का क्या बन जाएगा, रेडियस। तो R की जगह हम क्या ले सकते हैं, L। तो देखिए V गेट E इज इक्वल टू BL, V की जगह क्या रख दें, V की जगह रख दीजिए L ओमेगा। तो प्यारे बच्चों E इज इक्वल टू BL स्क्वायर, E इज इक्वल टू BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल EMF। देखिए EMF को चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दैट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो ये है रोटेशनल EMF। मोशनल EMF E इज इक्वल टू BLV और रोटेशनल EMF E इज इक्वल टू BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब ये कंडक्टर रोटेट करेगा तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक, वो कितना इंड्यूस EMF आएगा, इतना आएगा। अच्छा, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसके अंदर एक इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या डायरेक्शन होगी, समझिए। तो मैंने आपको बताया था इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जब ये कंडक्टर रोटेट करेगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस EMF और एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो कई बार हमसे वो इंड्यूस EMF, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो कई बार इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछ लेता है। तो उसका मैंने पिछले वीडियो में आपको एक तरीका बताया था,
हम ये देख लेते हैं कंडक्टर पे पोलैरिटी कैसा है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो उसका मैंने आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था, अपनी हथेली को v की डायरेक्शन में कर दीजिए और उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाइए, तो जो थंब है वो पॉजिटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स सी, हथेली को किधर कीजिए, v की डायरेक्शन में, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। तो ये मैंने हथेली कर दी v की डायरेक्शन में और उंगलियों को अंदर की तरफ घुमाया, तो देखिए थंब किधर है, p से q की तरफ। तो प्यारे बच्चों जो p q है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और जो p है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन हो जाएगी इंड्यूस करंट की, या तो इंड्यूस ईएमएफ कह दो या इंड्यूस करंट, एक ही बात है। तो समझिए, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू P टू Q। ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर हो गई बात। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तो वही तो हो जाएगी P टू Q, जो ईएमएफ की डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन। तो क्लियर हो गई बात, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। आपसे पूछा जा सकता है कि जब कोई कंडक्टर रोटेट करेगा तो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी कहां बनेगी, सेंटर पे, निगेटिव पोलैरिटी कहां बनेगी, सरकमफ्रेंस पे। तो क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। तो ये तो प्यारे बच्चों हमने रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला और उसकी क्या डायरेक्शन। अब इसके अंदर इंड्यूस करंट भी आ जाएगा, तो उस इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो जरा ध्यान देना। इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, तो अगर आपसे इंड्यूस करंट पूछ लिया जाए तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन R। ये जो आपकी रोड है, कंडक्टर है PQ, प्यारे बच्चों इसका कोई रेजिस्टेंस भी तो हो सकता है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, R रेजिस्टेंस है इसका, ओके। चलिए, तो E की वैल्यू कितनी है, ये रही BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2 और R ये हो गया। देख लीजिए, तो जो करंट है वो हो जाएगा BL स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2R। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल में रोटेशनल ईएमएफ पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और करंट पूछेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। जब आप इस कंडक्टर को रोटेट करेंगे, व्हेन यू विल रोटेट दिस कंडक्टर, तो आपको एक मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, यानी आप एक एनर्जी को लॉस करेंगे। तो यहां एक एनर्जी क्या होगी, क्रिएट होगी। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में वो एनर्जी क्या होगी, क्रिएट होगी। तो एनर्जी या क्या कह दीजिए हीट क्रिएट, ठीक है। तो वो क्या होगी, I स्क्वायर R, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, ठीक है। तो I स्क्वायर R, तो यहां I का फॉर्मूला क्या है, ये रहा BL स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2R, ये पूरा, ओके, इनटू R। देख लीजिए क्या वीडियो में विजिबल है ये, यस बिल्कुल विजिबल है। तो देखिए क्या होगा, B स्क्वायर L4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4R। तो ये था हमारा रोटेशनल ईएमएफ, और बोर्ड में आपका ये डेरिवेशन आ जाता है पूरा 3 मार्क्स में, ठीक है। अगर कंडक्टर को लीनियर मैग्नेटिक फील्ड में चलाए तो यानी क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, अगर कंडक्टर को सीधा चलाए तो यानी एग्जामिनर आपसे मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन चाहता है, और अगर वो कंडक्टर को रोटेट कराए मैग्नेटिक फील्ड में तब यानी वो आपसे रोटेशनल ईएमएफ का डेरिवेशन चाहता है। तो
क्या ईएमएफ होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, क्या करंट होगा और कितनी हीट यानी एनर्जी वो डिसिपेट करेगा। और अगर आपको ये याद है तो न्यूमेरिकल तो बेटा वेरी इजी है, बस देखते ही कंडीशन पता चलेगी और डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे आपके एनसीईआरटी के, ठीक है।